इंडियन कैप्टन शुभमन गिल को ये लगता है कि लॉर्ड्स में ना पहले ही इनिंग्स में जो ऋषभ पंत का रन आउट है ना, वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। ये साइड की हमें पता था कि चौथी इनिंग्स में ना बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, आई वुड पार्शली एग्री विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। वो तो खैर चौथे दिन ही पता चल गया था कि इस विकेट के ऊपर पांचवां दिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा, तो वो तो इट वाज प्रिटी मच एविडेंट। लेकिन सिर्फ ऋषभ पंत का जो है ना रन आउट, वो गेम चेंजिंग मोमेंट नहीं है। जेमी स्मिथ का कैच आपने ड्रॉप किया, उसने आपको 50 मारी। आपने वो बॉल चेंज कर दिया जो काफ़ी आगे पीछे हो रहा था, स्पेशली बुमराह को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा था। आपने अनफॉर्चुनेटली वो गेंद चेंज किया और उस गेंद को चेंज करने की आपको सज़ा ये मिली कि नीचे ब्रैंडन कार्स वो भी आपको 50 मार गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट। ऋषभ पंत का रन आउट, नो डाउट देयर वाज नो नीड फॉर दैट सिंगल, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 141 के पता नहीं इतने, हाँ 141 से पार्टनरशिप लगी हुई है, दोनों सेटल खेल रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। केएल राहुल बेहतरीन सेटल खेल रहा है, ऋषभ पंत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेल रहा है, दोनों 50s कर चुके हैं। एट दैट पॉइंट देयर वाज नो नीड कि इतना रिस्की सिंगल दिया जाए। आपने स्टोक्स की तरफ शॉट खेला, आप पहले एक कदम रुके हैं, वो तो आपको पता है वो तो बहुत शार्प किस्म की कैलकुलेशन वाला बंदा है। वो जो एक सेकंड का ऋषभ का रुकना था उसने वो नोटिस कर लिया। स्टोक्स के लिए आइडियल था कि वो कीपर्स एंड पे थ्रो करता, लेकिन उसने बॉल उठाकर रनर्स एंड की तरफ, बॉलर्स एंड की तरफ थ्रो की, क्योंकि उसे पता था ऋषभ लेट है, क्योंकि ऋषभ बीच में रुका था एक सेकंड के लिए। वो एक सेकंड ही ऋषभ को भारी पड़ गया, ऋषभ रन आउट हो गया। देयर इज़ नो डाउट वो भी एक क्रूशल मोमेंट था। अच्छा, फिर उसके बाद व्हेन इट कम्स टू इंडिया की बैटिंग सेकंड इनिंग्स में, जायसवाल का ब्रेन फेड मोमेंट क्रूशल टाइम था। करुण नायर का विकेट वो जैसे गया, वो एक क्रूशल टाइम था। शुभमन गिल की अपनी विकेट, द वे शुभमन गिल थ्रू साफ सी बात है कि जो आपका अच्छा खासा एक प्लान वर्कआउट कर रहा है उसको एग्जीक्यूट ना करना समझ सवाल आता रहा है। मेरे तो शुभमन गिल का क्रीज से बाहर निकल कर खड़े होने वाला। अब आप देख लें, सिंपल सिंपल मैथ है। यही गेंद अगर शुभमन गिल बाहर खड़ा होता क्रीज के, जहाँ पर वो पहले 2 टेस्ट मैचेस में खेला है, डबल सेंचुरियाँ मारी हैं, सेंचुरीज मारी हैं, वहीं पर खड़े होकर ये गेंद कार्स का अगर उसको पड़ता, कहाँ लगता? अगर पैड पे लग भी जाता, पैड पे क्या लगता, अब फिर तो थाई पे लगता ना, थाई, या मे बी अगर थोड़ा सा जिसे कहते हैं पैड के ऊपर लग भी जाता तो ये विकेट के ऊपर से जाता, क्योंकि शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा आगे आया हुआ था। और उसके शुभमन गिल के पैड्स पर पहले 2 टेस्ट मैचेस में इस तरह गेंदें लगी हैं, लेकिन वो अर्जी बताते ये हाइट है, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल कर खेल रहा है। अच्छा, वो आपका मोमेंट। फिर मेरे नज़दीक आपका ये जो बुमराह का जो आउट है, अब बुमराह 30, अगर आपने 70-80 गेंदें तो बुमराह ने तकरीबन खेली हैं सेकंड इनिंग्स में ना। एग्जैक्ट मैं आपको 50 सॉरी बुमराह ने 54 बॉल्स खेली हैं। अब 54 बॉल्स आपने खेल ली है तो फिर उसके बाद उस शॉट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, आपको फंसाया वह शॉर्ट बॉल करके, लेकिन ये टैक्टिक्स तो एज ए बॉलर आप भी इस्तेमाल करते रहे हैं। आपको पता है कि शुभमन गिल का जो बॉल है जिस पे वो LBW हुआ है, मुझे अचानक से याद आ गया, स्टुअर्ट ब्रॉड उस बॉल के बारे में कह रहा था कि इंग्लैंड पूरी सीरीज़ में ये वाला बॉल ढूंढ रहा था शुभमन गिल को मारने के लिए ठीक है, या करने के लिए, और वो इनको जाकर मिला है लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में, यानी कि छठी इनिंग्स में इस टेस्ट सीरीज़ की। मिला नहीं है, शुभमन गिल ने खुद दी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋषभ का रन आउट जो है ना वो मैच टर्निंग मोमेंट है, नहीं, मैच टर्निंग मोमेंट्स और भी बहुत हैं। मैच टर्निंग मोमेंट्स तो मेरे नज़दीक ये भी है कि आपने पहली इनिंग्स में 31 एक्स्ट्राज दिए हैं, दूसरी इनिंग्स में 32 दिए हैं, 63 एक्स्ट्राज दिए हैं आपने, 63 एक्स्ट्राज, उन्होंने 30 दिए हैं, आपके आधे। आपके 63 एक्स्ट्राज में से 36 बायज हैं, वो उनके एक्स्ट्राज से ज़्यादा हैं।
तो ये भी एक टर्निंग मोमेंट है, एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। जब आप ये लॉर्ड्स वाला जो टेस्ट मैच है ना, आप जिस तरीके से ये जब आप इस तरह हारते हैं ना, तो उसमें फिर एक फैक्टर नहीं होता, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और जितने मुझे मोटे मोटे अभी याद आए हैं मैंने आपके सामने गिनवा दिए, और ये सारे क्रूशल मोमेंट्स हैं, ये सारे क्रूशल मोमेंट्स हैं। इनमें से कोई भी एक मोमेंट थोड़ा सा लेट भी क्रिएट हो जाता तो लॉर्ड्स टेस्ट इंग्लैंड की झोली में होता, ना कि सॉरी इंडिया की झोली में होता, ना कि इंग्लैंड की। और जिन लोगों ने ये 5 दिन का पूरा टेस्ट मैच देखा है, दे नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप लेट हो गए, आपका वो सिर्फ एक रन आउट वाला इशू नहीं है, आपके और भी काफ़ी सारे इश्यूज हुए हैं। तो आई रियली होप कि शुभमन गिल और उसकी टीम अगले 2 टेस्ट मैचेस में इस किस्म के गलतियां नहीं करेगी, एंड दे मेक श्योर कि वो ये टेस्ट मैचेस जीते। वो कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना इज़ नॉट ईजी। 2020 से ऑनवर्ड्स वो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ आ रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जब से उन्होंने बेसबॉल खेलना शुरू किया है, एक ड्रॉ है उनका बस। वो या जीतते हैं या हारते हैं, उनका ये चल रहा है, और मोस्टली वो जीत रहे हैं। मोस्टली इंग्लैंड की टीम जीत रही है। तो इंडिया को ना अगले 2 टेस्ट मैचेस में बहुत टॉप नॉच क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और या तो 2 या एटलीस्ट एक टफ विकेट के ऊपर।